किबला पीर साहब का उस्ताद साहब का हुक्म है कि उनसे पहले पीर ज़ियाउद्दीन साहब अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएंगे। उनके ख्यालात के बाद इंशाअल्लाह पीर साहब का खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इकरमू हमलतल क़ुरआन फमन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह वमन अहानहु फ़क़द अहानहुल्लाह सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीमुल अमीन। जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद कबीर साहब और मेरे भांजे सैयद मुनीरुल हक शाह साहब, उलमाए कराम, कुर्रा हजरात, अजीज़ तालबा और नमाजी हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैंने ये सोचा कि मुझे ऊपर बिठा दिया है, थोड़ा सा मैं भी बयान करूं, इसीलिए मैंने इजाज़त तलब की कि मैं मुख्तसर सा मुझे आपने इज्जत दी, कारी साहब ने, मेरे भांजे ने, तो मैं इनका मशहूर हूं। मैंने जो आयत मुबारक पढ़ी है ये बरकत के लिए पढ़ी है। मुख्तसर इसका माना और फिर कुरान करीम के बारे में हदीस भी मैंने तिलावत की है, इसका माना और फिर कुरान करीम के फ़ज़ाइल मुख्तसर। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम कुरान को उतारने वाले हैं और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैंने जो हदीस पढ़ी है, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकरमू हमलतल कुरान, कुरान करीम जो पढ़ते हैं या जिनके सीने में कुरान है उनका इकराम करो, उनकी इज्जत करो। जो हुफाज हैं, ये से मुराद हुफाज, जो हुफाज हैं उनकी इज्जत करो। फमन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह, जिन्होंने हुफाज की, कुरान पढ़ने वालों की इज्जत की, उन्होंने अल्लाह की इज्जत की। मुफ्ती साहब कह रहे थे कुरान की इज्जत या उसके पढ़ने वालों की इज्जत, मेरे जहन में ये हदीस आ गई। मैंने फिर इजाजत भी ली कि ये मैं थोड़ा बयान करूं। तो कुरान जो पढ़ते हैं, हजूर ने फरमाया उनकी इज्जत करो। इकरमू हमलतल कुरान फमन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह, जिन्होंने उनकी इज्जत की, उन्हें अल्लाह की इज्जत की, क्योंकि अल्लाह की बातें, कुरान क्या है, ये अल्लाह की बातें। इसीलिए अल्लाह का हुक्म है, जब वैज़ा क़ुरिअल कुरान फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए फिर गौर से सुनो, खामोश रहो, खामोशी इख्तियार करो, ताकि तुम पर अल्लाह की रहमतें हो। ये वाहिद कलाम है, कोई ऐसा कलाम दुनिया में नहीं है कि जिसके बारे में कहा गया हो पढ़ा जाए और खामोश रहो, जिसके बारे में कहा गया हो कि पढ़ो और बावुज़ू होके, साफ सुथरे होके पढ़ो, पाक होके पढ़ो। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, ये वाहिद अल्लाह का कलाम है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमा दिया। देखिए कलाम जो है 313 नाजिल हुए, अल्लाह के जो कलाम उतरे हैं, 4 तो मशहूर हम जानते हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और कुरान करीम है। इसके अलावे भी कलाम है। या यहया खुज़िल किताब बिक़ुव्वा, यहया अलैहिस्सलाम को किताब मिली थी। सोफ़ इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी साहिब मिले, मुख्तलिफ अंबिया को मिले, 313। लेकिन ये वाहिद कलाम है जिसकी हिफाजत का भी जिम्मा अल्लाह ने लिया और कहा गया जब इसको पकड़ो ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, पाक व साफ होके पहले जिस्म पाक करो, बवुज़ू होके फिर कलाम पढ़ो। तो घड़ी भी देख रहे हैं अल्लाह साहब जो मुझे जिन्होंने बुलाया। बहरहाल मुख्तसर ये है, फिर हजूर ने फरमाया इकरमू हमलतल कुरान फमन अकरमहु फ़क़द अकरमहुल्लाह वमन अहानहु फ़क़द अहानहुल्लाह, जिन्होंने हुफाज की, कुरान पढ़ने वालों की बेइज्जती की, उन्होंने अल्लाह की बेइज्जती की। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के बंदे मुसलमान हैं, हुफाज का एहतराम करें और हुफाज की इज्जत करें। ये आज उनके इकराम का दिन है, हम भी उनकी इज्जत करें, उनसे मोहब्बत करें। बहरहाल मुख्तसर ये मैंने हिस्सा डालना था, बाकी बयान करने के लिए तो उलमा बैठे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बामल बने, अल्लाह अपने कलाम से मोहब्बत करने वाला बने। वाखिर दुआवाना।